नमस्कार साथियों, मैं मुकेश मेहरिया लेक्चर पॉलिटिकल साइंस आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। अपन हाई कोर्ट से संबंधित उच्च न्यायालय से संबंधित चर्चा कर रहे थे। इसकी 2 क्लास अब तक हो चुकी हैं और ये अपनी तीसरी क्लास आज। इसमें अपन ने देखा कि जो हाई कोर्ट है संविधान के भाग 6 में है और इसका आर्टिकल है 214 से लेकर के 231 तक है। ये पूरी कंप्लीट अपन ने चर्चा की। इससे आगे अपन देखते हैं कि राजस्थान हाई कोर्ट है, इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फैक्ट कौन कौन से और किस प्रकार के प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। राजस्थान के एकीकरण के समय राजधानी कहां पे बनाई जाए और हाई कोर्ट कहां पे स्थापित किया जाए, इस मुद्दे को लेकर के एक समिति बनाएगी। इस समिति का अध्यक्ष है बी.आर. पटेल को बनाया गया, इसलिए इस समिति का नाम हो गया बी.आर. पटेल समिति। इसका प्रमुख उद्देश्य समिति का था कि राजस्थान की राजधानी और हाईकोर्ट कहां पे स्थापित किए जाएं। बी.आर. पटेल समिति के अंतर्गत 2 और भी सदस्य थे। ये तो थे अध्यक्ष, अन्य 2 सदस्य थे। एक था टी.सी. पुरी, दूसरा है एस.पी. सिन्हा। ये 2 मेंबर और थे जिन्होंने मार्च 1949 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और उस रिपोर्ट के अंदर बताया कि राजस्थान की राजधानी है वो जयपुर बनाई जाए, इस प्रकार की सिफारिश की, और हाई कोर्ट है वो जोधपुर में स्थापित किया जाए। इस प्रकार की सिफारिश किसने की? बी.आर. पटेल समिति ने। और इन्होंने बताया कि राजस्थान की राजधानी है वो जयपुर है और हाई कोर्ट है उच्च न्यायालय वो कहां पे बनाया जाना चाहिए? जोधपुर के अंतर्गत। और साथ में ये मुख्य पीठ हो गई और इसकी 4 खंडपीठ भी बनाई जाए। खंडपीठ कार्य की अधिकता, और राजस्थान राज्य है वो बड़ा क्षेत्र है इसलिए इसकी खंडपीठ भी बनाई जाए। तो इस प्रकार की सिफारिश है वो बी.आर. पटेल समिति ने की। इस समिति की सिफारिश के आधार पे 29 अगस्त 1949 को राजस्थान उच्च न्यायालय का उद्घाटन किया गया। राजस्थानी उच्च न्यायालय का उद्घाटन किया गया। और ये जो समारोह हुआ था, इस समारोह की अध्यक्षता किसने की? सवाई मान सिंह सेकंड ने। सवाई मान सिंह सेकंड ने इस समारोह की अध्यक्षता की थी और इन्होंने बताया कि जो राजस्थान हाई कोर्ट है ये राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर में बनेगा। जोधपुर में। तो इस प्रकार से जोधपुर में हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई? 29 अगस्त 1949। और उस समय पर ये कुल मिलाकर के जो खंडपीठ थी वो थी 4। वो खंडपीठ कहां पे थी? पहली थी जयपुरी, दूसरी उदयपुरी, तीसरी कोटा और चौथी थी बीकानेर। राजस्थान हाई कोर्ट की मुख्य पीठ कहां पे है? वो थी जोधपुर के अंतर्गत। और इसकी 4 खंडपीठ जयपुर है, उदयपुर है, कोटा है, बीकानेर। इनमें से 3 जो पीठ थी, 3 जो खंडपीठ थी, इन्होंने कार्य किया था 1952 तक। मई 1952 तक इन्होंने काम किया। उसके बाद इन्हें 1952 में कर दिया समाप्त। इसके बाद ये जो जयपुर खंडपीठ है इसको 1958 में समाप्त कर दिया। और पुनः जयपुर खंडपीठ थी
इसे पी सत्यनारायण राव समिति, पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर इस खंडपीठ को पुनः स्थापित किया गया। पुनः स्थापित जयपुर खंडपीठ कब हुई थी? 31 जनवरी 1977। 31 जनवरी 1977 के अंतर्गत जयपुर में राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ पुनः स्थापित कर दी गई। ये खंडपीठ 1958 में इसको समाप्त कर दिया था। फिर पूर्वी राजस्थान की, उत्तर राजस्थान की मांग के आधार पे पुनः इस खंडपीठ को 31 जनवरी 1977 में स्थापित किया गया। इस प्रकार का प्रश्न भी इसमें आया हुआ है। नेक्स्ट देखो, जब ये उद्घाटन किया गया तो राजस्थान के अंतर्गत कुल मिलाकर के 11 न्यायाधीश, ये बात है 29 अगस्त 1949 की, इसको आराम से समझना आप। 29 अगस्त 1949 के दिन 11 न्यायाधीश हैं और एक है मुख्य न्यायाधीश, एक है सीजे चीफ जस्टिस और 11 हैं अन्य न्यायाधीश। इन न्यायाधीशों को शपथ दिलाई गई, जिसमें मुख्य न्यायाधीश है राजस्थान हाईकोर्ट का, वो बनाया गया था कमलकांत वर्मा को, कमलकांत वर्मा। और इनके साथ जो न्यायाधीश थे 11 न्यायाधीश जिन्हें शपथ दिलाई गई, वो न्यायाधीशों की लिस्ट इस प्रकार से। देखो ये लिस्ट आपको इसमें यदि नहीं दिखाई दे तो भी मैं आपके लिए जो YouTube चैनल है इसके डिस्क्रिप्शन में आपको ये चीजें मिल जाएगी PDF। ये 11 न्यायाधीश हैं, इनसे संबंधित प्रश्न कई बार पूछा हुआ है। कौन कौन से थे? एक तो लाला नवल किशोर, जिनका संबंध था जोधपुर से। इसके बाद एक कंवरलाल बापना, इनका संबंध है जयपुर से। इसके बाद जवान सिंह राणावत, ये उदयपुर से संबंधित थे। दुर्गा शंकर दवे, इनका संबंध बूंदी से था। त्रिलोक चंद दत्त, इनका संबंध बीकानेर से। इसके बाद आनंद नारायण कोल, इनका संबंध है अलवर से। अमर सिंह जसोले, जो कि जोधपुर से संबंधित थे। मोहम्मद इब्राहिम, इनका संबंध था जयपुर से। शार्दुल सिंह मेहता, इनका संबंध उदयपुर से। के शर्मा, इनका संबंध भरतपुर से। और ये समचंदी गुप्ता, जो कि कोटा से संबंधित थे। ये मैं इसलिए बता रहा हूं आपको कि इस प्रकार का प्रश्न 2023 के अंतर्गत जो भी एग्जाम लगी उसमें आया हुआ है। और इसमें किस प्रकार से आता है कि निम्नलिखित में से कौन से न्यायाधीश हैं वो राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश के रूप में नहीं थे, और उनका संबंध भी पूछा जाता है कि कौन सा कथन सही है कौन सा गलत है। तो देखो ये 11 न्यायाधीश हैं और इनका संबंध अलग अलग जिलों से। इनको भी अपने को थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा, इसलिए बार बार यदि रीड करोगे तो ये नाम आपको याद तो नहीं होंगे परंतु ध्यान में रहेंगे। तो इस प्रकार की व्यवस्था कब तक चली? ये व्यवस्था चली 29 अगस्त 1949 से लेकर के और 26 जनवरी 1950 तक। 26 जनवरी 1950 राजस्थान हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई? 29 अगस्त 1949। 26 जनवरी 1950 को राजस्थान बी श्रेणी का राज्य बना। बी श्रेणी का राज्य। देखो ए श्रेणी, बी श्रेणी, सी श्रेणी और डी श्रेणी, ये सारी चीजें जब मैंने संविधान पढ़ाया है तो वहां पे आपको डिटेल से मिलेगी। तो राजस्थान बी श्रेणी का राज्य है और इस बी श्रेणी का राज्य जैसे ही बना तो भारतीय संविधान के अनुसार कुछ नियम इसमें लागू किए गए और उसी के अनुसार इसमें 6 तो बनाए गए न्यायाधीश और एक बनाया गया मुख्य न्यायाधीश, एक ही मुख्य न्यायाधीश। तो जितने और न्यायाधीश थे उनको त्याग पत्र देना पड़ा
और इसमें कुल मिलाकर के 26 जनवरी 1950 को 7 न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश सहित बनाए गए। इनका जो 20 श्रेणी का राज्य बना, उसके बाद राजस्थान उच्च न्यायालय से संबंधित जो नियम थे वो अक्टूबर 1952 से लागू हुए। अक्टूबर 1952 से राजस्थान के नए नियम, जो नए प्रावधान थे 20 श्रेणी का राज्य बनने के बाद, वो लागू हुए। अपने को यहां से ये प्रश्न पूछा जाता है, पहली बात तो राजस्थान में जो नए नियम थे वो लागू कब से हुए थे? तो ये हुए थे 1 अक्टूबर 1952। दूसरी बात है, ये ध्यान में रखना है कि 11 न्यायाधीश थे प्रारंभ में। 26 जनवरी 1950 के बाद इसमें न्यायाधीश संख्या कितनी होगी? 7। वर्तमान में 2015 से राजस्थान के हाई कोर्ट में न्यायाधीशों के कितने पद स्वीकृत हैं? तो ये संख्या आएगी आपकी 50। कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 50। वर्तमान में कार्यरत कितने हैं वो अलग प्रश्न है, वो तो जैसे अपन करंट पढ़ते हैं उसी के हिसाब से देखना पड़ता है। परंतु राजस्थान के हाई कोर्ट में स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 50। ये अपने को इसमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखिए, अब इससे संबंधित किस प्रकार के क्वेश्चन हैं जो अपने को अमूमन एग्जाम के अंतर्गत ही पूछे जाते हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम चीफ जस्टिस मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो अपना जवाब क्या आना चाहिए? कमलकांति वर्मा। नेक्स्ट, सबसे लंबा कार्यकाल किस मुख्य न्यायाधीश का रहा है? यहां पे ये है चीफ जस्टिस का कार्यकाल, तो सबसे लंबा किसका है? कैलाश नाथ वाचू का कार्यकाल सबसे ज्यादा है। कार्यकाल से संबंधित अपन ने चर्चा की थी कि किसी भी न्यायाधीश का कार्यकाल जो हाई कोर्ट में वो है 62 वर्ष। 62 वर्ष किया गया। पहले 60 वर्ष था, फिर 15वें संविधान संशोधन 1963 के तहत इसे 60 से बढ़ा करके 62 कर दिया गया। ये अपन पढ़ चुके। नेक्स्ट, न्यूनतम कार्यकाल, सबसे कम कार्यकाल किसका रहा है? सतीश कुमार मित्तल का। राजस्थान हाई कोर्ट में इंचार्ज के रूप में प्रथम कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? तो वो बने हैं JMA पांचाल। JMA पांचाल। अब तक राजस्थान के अंतर्गत कुल मुख्य न्यायाधीश बन गए 41। कुल मुख्य न्यायाधीश कितने बन गए? 41। ये आपको डाटा है वो याद नहीं रखना है, क्योंकि ये तो जैसे जैसे ये क्लास आगे कोई देखेगा तो वो क्या होगा कि बढ़ती जाएगी। तो वर्तमान में कितने हैं? 41 है। नेक्स्ट देखो, इस प्रकार का क्वेश्चन है, वो भी आपसे पूछा हुआ है कि राजस्थान का जो हाई कोर्ट है, इस हाई कोर्ट से कितने मुख्य न्यायाधीश हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने? देखो, न्यायाधीश जो बनते हैं, न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, और राष्ट्रपति कोलेजियम पद्धति के आधार पे जो भी सूची उनके पास आती है उनको नियुक्त किया जाता है। इनमें यह फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा न्यायाधीश किस राज्य का है, किसी भी राज्य के न्यायाधीश को आपस में ट्रांसफर किया जा सकता है। इसमें राजस्थान का मूल निवासी होने की आवश्यकता नहीं है, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, ऐसा आपने इसमें पढ़ा था योग्यता के समय। तो राजस्थान हाई कोर्ट के 3 मुख्य न्यायाधीश हैं जो कि आगे चल करके सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत मुख्य न्यायाधीश बने। ऐसे व्यक्ति कितने? तो ऐसे व्यक्ति हैं 3। कौन कौन से? श्रीपति रविंद्र भट्ट जो कि राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे और आगे चल करके सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने। नेक्स्ट है केदारनाथ वाचू, KN वाचू। और इसी में अपन ने देखा था कि सबसे लंबा कार्यकाल किसका है? तो KN वाचू का है। ये भी अपने को याद रखना है। KN वाचू जो कि हाई कोर्ट के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश और आगे चल करके सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने। एक है JS वर्मा। JS वर्मा जो कि आगे चल करके
और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होने के बाद ये सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने। तो ये 3 कैंडिडेट हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी बने। नेक्स्ट, अब कुछ फैक्ट हैं जो कि न्यायाधीशों से संबंधित आते हैं। कुल मिलाकर के मैंने आपको बताया था कि 41 न्यायाधीश हैं। इनका नाम आपको कतई याद नहीं करना है, बल्कि ये देखना है कि उनसे संबंधित फैक्ट कोई एग्जाम में पूछे जाते हैं वो किस तरीके से हैं। तो देखो, फारूक हसन राजस्थान हाईकोर्ट के ऐसे न्यायाधीश हैं जो कि आगे चल करके राज्य मंत्री भी रहे हैं, राज्य मंत्री भी रहे हैं। नेक्स्ट, पद पर रहते हुए निधन। राजस्थान हाईकोर्ट के ऐसे कितने न्यायाधीश हैं जो जिनका पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई तो निधन हो गया? वो न्यायाधीश हैं 2। एक है सुरेश चंद्र सिंगल और दूसरा है राजेंद्र प्रसाद व्यास। सुरेश चंद्र सिंगल और राजेंद्र प्रसाद व्यास, जिनका पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई। नेक्स्ट, राजस्थान राज्य न्यायिक प्रशिक्षण अकादमी। देखो, आरजेएस है, आरजेएस से संबंधित ट्रेनिंग सेंटर जो अकादमी है, जो अकेडमी है, ट्रेनिंग अकेडमी है, वो कहां पे बनाई गई है? तो वो है जोधपुर के अंतर्गत। कहां पे? जोधपुर में। और कब बनाई गई थी? 16 नवंबर 2001 को। 16 नवंबर 2001 को राजस्थान राज्य न्यायिक प्रशिक्षण अकादमी, ट्रेनिंग अकेडमी बनाई गई। नेक्स्ट, अब देखो, महिला न्यायाधीश राजस्थान हाईकोर्ट है, इसके अंतर्गत एबिलिटी यही है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, किसी न्यायालय के अंतर्गत 10 वर्ष का जज का या न्यायाधीश के पद का अनुभव होना चाहिए, या फिर इनमें से दूसरी शर्त है कि 10 वर्ष तक हाई कोर्ट के अंतर्गत लगातार एडवोकेट का अनुभव उनको हो, एडवोकेट के कार्य का अनुभव। तो कहने का मतलब मेल फीमेल कोई भी व्यक्ति है वो न्यायाधीश बन सकता है। राजस्थान हाई कोर्ट में अब तक कुल मिलाकर के 13 महिलाएं वो न्यायाधीश बनी है, 13 महिला न्यायाधीश बनी है। वो कौन कौन सी हैं? बहुत सी बार अपन से प्रश्न पूछा हुआ है कि निम्न में से कौन सी महिला है जो कि राजस्थान हाई कोर्ट की न्यायाधीश रही हुई है। ऐसे प्रश्न बहुत सी बार पूछे जाते हैं। तो देखिए, आप इनको आपको यदि बार बार आप पढ़ोगे तब जाकर के थोड़े से आपके दिमाग में फीड होंगे। तो एक तो है कुमारी कांता भटनागर, कुमारी कांता भटनागर। दूसरी है मीना वी गोम्बर, मीना वी गोम्बर। तीसरी है बेला त्रिवेदी। चौथी है जयश्री ठाकुर। इसके बाद प्रभा शर्मा। ये सारी वो कैंडिडेट हैं जो कि हाई कोर्ट में, राजस्थान के हाई कोर्ट में क्या रही हैं? न्यायाधीश के पद पर रही हैं। मोहिनी कपूर, इसके बाद निशा गुप्ता, ज्ञान सुधा मिश्रा जो कि राजस्थान हाई कोर्ट में ये भी क्या रही हैं? न्यायाधीश। निर्मलजीत कौर और सबीना। देखो, ये जो सबीना है ये एकमात्र महिला जो कि क्या है? मुस्लिम। तो ये भी अपने को इसमें याद रखना है। अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित है सबीना, जो कि राजस्थानी हाई कोर्ट में महिला न्यायाधीश रही है। ये 3 जो महिलाएं वो राजस्थान में वर्तमान में न्यायाधीश हैं, वर्तमान में न्यायाधीश हैं। वर्तमान का मतलब आज पढ़ा रहे हैं तब, अब आगे चल करके वो चीज अलग है। आज की क्लास में शोभा मेहता है वो राजस्थान हाई कोर्ट में है, रेखा बोराणा ये भी है, नुपुर बाटी ये भी राजस्थान हाई कोर्ट के अंतर्गत वर्तमान में न्यायाधीश है। अपने को ये याद रखना है कि कुल मिलाकर के 13 महिलाएं वो न्यायाधीश के रूप में राजस्थान हाई कोर्ट में रह चुकी हैं। इनमें से कोई भी है वो मुख्य न्यायाधीश नहीं बना है। तो ये अपने को थोड़ा सा ध्यान में देना है। वर्तमान में है शोभा मेहता, रेखा बोराणा और नुपुर भाटी। ये प्रश्न आपके 2023 के अंतर्गत राजस्थान पुलिस में पूछा हुआ है। कहने का मतलब स्टैंडर्ड है एग्जाम का वो वास्तव में धीरे धीरे बढ़ने लगे है।
ऐसे पर्सन राजस्थान पुलिस में आने लगे। तो थोड़ा सा अपने को डीपली देखना है। नेक्स्ट देखो, राजस्थान के अंतर्गत विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय, कुछ इस प्रकार के न्यायालय राजस्थान में गहलोत सरकार के द्वारा इस प्रकार की अनुमति दी गई है, ताकि जल्दी से यदि कोई भी प्रकार का मामला है, कोई भी घटना है वो होती है, और उस घटना को त्वरित कार्यवाही करने के लिए ये कोर्ट बनाए गए हैं। विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय, उनका उद्घाटन किया गया है 18 जुलाई को, 18 जुलाई 2022, 18 जुलाई 2022 को राजस्थान में विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय की अनुमति दी गई। और वो कितने खोलेगी? 5। वो 5 कौन कौन से? एक है अजमेर का, दूसरा है उदयपुर, तीसरा है जयपुर महानगर फर्स्ट, चौथा है जयपुर महानगर सेकेंड, और 5वां है जोधपुर महानगर। कहने का मतलब विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय इन 5 जगहों पे खोले गए हैं, इन पे अनुमति दी गई है। कौन कौन से हैं? अजमेर है, उदयपुर है, जयपुर महानगर फर्स्ट है, जयपुर महानगर सेकंड है, और जोधपुर महानगर है। कुल मिलाकर के 5 विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय खोले गए हैं। राज्य की प्रथम वर्चुअल कोर्ट का उद्घाटन, देखो ये प्रश्न भी आया, राज्य की प्रथम वर्चुअल कोर्ट, इसका उद्घाटन किया गया है 20 जुलाई को, 20 जुलाई 2022 को राजस्थान की प्रथम वर्चुअल कोर्ट का उद्घाटन किया गया। और वो किसने किया? उस टाइम पे राजस्थान में मुख्य न्यायाधीश कौन थे? SS शिंदे के द्वारा। वर्चुअल कोर्ट का मतलब वहां पे किसी भी कैदी को फिजिकली उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि एक कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उस पर कार्यवाही की जा सकती है। तो कहने का मतलब है राजस्थान की प्रथम वर्चुअल कोर्ट, तो वो कौन सी है? जोधपुर की। और वो उसकी जो उद्घाटन किसने किया? SS शिंदे ने। नेक्स्ट, अब देखो ये कुछ फैक्ट थे जो कि हाई कोर्ट से संबंधित रहे हुए थे। अब आगे अपने को अधीनस्थ न्यायालय से संबंधित बात की गई है, और उनका जो क्लास है अपन अलग से बनाएंगे। ये राजस्थान हाई कोर्ट से संबंधित जितने भी फैक्ट थे उनकी अपन ने चर्चा की। अब इसमें यदि आपको किसी भी प्रकार की तकलीफ हुई हो, जैसे अपने आर्टिकल 214 से लेकर के और आर्टिकल 231 तक की अपन ने चर्चा की, इन आर्टिकल से संबंधित कोई भी बात यदि आपके समझ में नहीं आई तो आप आराम से उसमें पूछ सकते हैं। देखो साथियों, यदि आप वास्तविक में तैयारी करना चाह रहे हो तब अपने को डीपली पढ़ना ही पड़ेगा। यदि फॉर्मेलिटी है तब ये हो सकता है कि आप 2-3 महीने तक तैयारी करो, और उसके बाद क्या होगा कि जैसे एग्जाम देकर के आओगे तो आपको लगेगा कि सिलेक्शन तो हो रहा है नहीं। फिर वापस जैसे ही कोई एग्जाम आएगी फिर फॉर्म लगाओगे, उसके बाद वही मैटर पढ़ोगे। ऐसे करते करते कई तो ऐसे बंदे होते हैं जो कि कम से कम 3 साल निकाल देते हैं, और कई तो 5 साल भी निकाल देते हैं, उसके बाद उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा। तो इस चीज को अपने को स्वीकार करना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं अपने पढ़ने के तरीके में परिवर्तन करना पड़ेगा। तो इन चीजों को थोड़ा सा आप समझें, डीपली पढ़ने की कोशिश करें, ताकि 100% पढ़ रहे हैं तब जाकर के आपके 70% याद रहता है, और एग्जाम में वो चीज़ 50% हो जाती है। यदि आप उनका रिवीजन करते हैं तब जाकर के वो चीज़ धीरे धीरे स्टेबल होती है। तो इसलिए अपनी तैयारी को जारी रखें। धन्यवाद।